एक तरफ सरकार शिक्षा पर करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। आइए आपको बताते हैं पूरा मामला क्या है। आपको बता दें कि 3 सरकारी स्कूल को खाली करने और उसे भवन को तोड़ने का आदेश आते ही स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है। लोगों की माने तो यह स्कूल गरमाज रुआज जमीन पर बनी हुई है। वहीं इस पूरे मामले की जानकारी मिलते ही बलरामपुर विधायक महबूब आलम सरकारी स्कूल पहुंचे, जहां पर उन्होंने स्कूल के प्रधानाचार्य और स्थानीय लोगों से बातचीत किया। वहीं उन्होंने कहा कि इस मामले को विधानसभा में उठाऊंगा और इस स्कूल को टूटने से बचाने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। आपको बता दें कि पटना सिटी अनुमंडल क्षेत्र के मेहंदीगंज थाना क्षेत्र में 3 सरकारी स्कूल चलते हैं, लेकिन इस स्कूल में पढ़ने वाले छात्र का भविष्य अंधकार में जा रहा है, क्योंकि इस स्कूल को खाली कराने का आदेश दिया गया है। निधि सिंह के साथ टीम की रिपोर्ट। क्या मामला है? स्कूल को खाली कराने का मामला आ रहा है क्या? ये बैठक नहीं थी। हम लोग को जानकारी मिली कि ये स्कूल जो करीमाबाद है चल रहा है, ये गैर मजरूआ आम की ज़मीन है, खतियान में जैसी इंसर्ट है। 1998 इसका खसरा नंबर है। 1998। हाँ, और 13 एकड़ 10 डिवीजन ज़मीन है। तो ये तो 100 साल से गैर मजरूआ खतियान है, और ये मध्य विद्यालय बना और 2 विद्यालय है। तो इस विद्यालय की ज़मीन को, गैर मजरूआ ज़मीन को किसी ने अपना मालिकाना हक कैसे बना लिया? मुझे लगता है कि ज़रूर ये फर्जीवाड़ा है, और इस फर्जीवाड़ा को कोर्ट में नहीं रखा गया। जनता की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुए, चाहे मुंसिफ कोर्ट में हो चाहे हाई कोर्ट में हो। जिस कारण से एक तरफा डिग्री चुपचाप उन्होंने लेने में कामयाबी हासिल की है, और जो सरकार के प्रतिनिधियों को, जो सरकार के अधिकारियों को इसका जवाब देना था, उपस्थित होना था, वो उपस्थित हुए कि नहीं, इसकी जानकारी मैंने डीओ से ली। कल मैंने डीएम से बातचीत की है। ठीक इसी समय में डीएम ने कहा कि आप मुझे सब दे दिए कागज़ पत्र, मैं देख लूँगा, इसको रुकवा दूँगा। लेकिन अधिकृत रूप से बहुत ज़्यादा बात हुई नहीं है, और मैं विधानसभा का सत्र छोड़ के यहाँ आया हूँ। काफ़ी भीड़ है और लोगों की मांग भी थी, और बहुत जानकारी मुझे मिली। हाई कोर्ट का जजमेंट क्या है, ये कॉपी हम लोग के पास उपलब्ध नहीं है। मैंने डीओ को कहा कि आपको तो उपलब्ध होना ही चाहिए, और बिल्कुल उनको उपलब्ध करवा दिया गया है। तो हाई कोर्ट का जजमेंट जब डीओ को उपलब्ध करवा दिया गया है, तो डीओ ने उस जजमेंट को जनता के पास क्यों नहीं उपलब्ध करवाया? अपने हेडमास्टर को क्यों नहीं दिया? देखिए, जो ज़मीन सरकारी है, या तो वो ज़मीन हमारी है या किसी की नहीं है। इसलिए ये करोड़ों का फर्जीवाड़ा न्यारा करके अधिकारी और माफिया की मिलीजुली भगत से इस ज़मीन को हड़पने की साजिश है। और मुझे अब तक जो जानकारी मिली, कोई ताकत इस स्कूल से हटा नहीं सकती है, और हम लोग पूरी ताकत से जनता के साथ रहेंगे। और यहाँ से जाके फिर मैं डीएम से बात करूँगा स्कूल के खिलाफ। तो डीओ ने या कलेक्टर ने डबल बेंच में हाई कोर्ट में अपील क्यों नहीं किया? अगर डबल बेंच में अपील करेंगे, अपनी अपनी बात रखेंगे, तो निश्चित रूप से जीत होगी। और जैसे लोगों ने कहा कि इससे पहले भी कुछ केस मुकदमे चले हैं छोटे छोटे कोर्ट में, तो उनकी डिग्रियां मिली है इन लोगों के पक्ष में। इसलिए ये एक साजिश के तहत हो रहा है, और इस साजिश का पर्दाफाश करना होगा। और पूरी जनता देखिए भावनात्मक रूप से उनके बाल बच्चों को अभी किसी 1 किलोमीटर दूर स्कूल में टैग कर दिएगा। पटना सिटी जैसा हेडक्वार्टर प्रदेश का है, इतना भीड़ भड़ाका में बच्चे जा नहीं सकते हैं। और सरकार के तरफ से, विभाग के तरफ से ये गफलती है कि जब 5 डिसमिल ज़मीन देके प्राइमरी स्कूल खोल नहीं सकते हैं, अपनी इतना बड़ा स्थापित स्कूल के खिलाफ में जो हाईकोर्ट का जजमेंट आया, उस जजमेंट को आपने छुपा के क्यों रखा? ये भी कार्रवाई होगी। इन पदाधिकारियों पर कार्रवाई की भी मांग की जाएगी। डीओ साहब को भेजना नहीं चाहिए था इस पत्र के? बिल्कुल भेजना चाहिए था। मैंने डाटा उनको आज उनको मैंने डाटा कि आपने अभी तक उपलब्ध करवाया नहीं। उन्होंने कहा कि सर मैं हेडमास्टर को उपलब्ध करवा दूंगा, आप भेज दीजिए। मेरा भेजने का काम नहीं, आप हेडमास्टर से बात कीजिए। और हेडमास्टर की क्या औकात, आपके पास क्या बात करेगा? अब बात करते हैं आप। इसलिए हेडमास्टर को बुला लीजिए, अपने से सौंप दीजिए, फिर हम लोग देखेंगे उसको। अगला कदम क्या होगा? अगला कदम तो यही अगला कदम है। मैं डीएम से बात करूंगा
कल बिहार विधानसभा में इस बात को रखूंगा। और अगर इसके बावजूद भी डिमोलिश करने के लिए बुलडोजर लेके पदाधिकारी या सरकार के लोग आते हैं तो जनता पुरजोर विरोध करेगी और हमारी पार्टी भी उस विरोध के साथ रहेगी। 24 तारीख का डेडलाइन है सर। वही तो मैंने कहा ना, 24 तारीख को अगर आती है कोई ताकत, उस ताकत का जनता जमकर विरोध करेगी और अपने स्कूल को तब तक नहीं हटने देगी जब तक उसकी जान में जान है।